ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग रट कर एकदम जाइएगा, पूरा एकदम एकदम रट कर। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सदृति की नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती है। तो यहाँ बच्चों अवनति, इसमें आप लोगों को व्याख्या करने के लिए भी आएगा, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल में ही इसे लिख सकते हैं। बस रेखांकित अंशों की व्याख्या नीचे आपको हेडिंग डालनी है और इसके बाद लिख लेना है। तो आप लोगों को कुछ वर्ड है इसमें, उसे मुख्यतः आप लोग याद कर लीजिए, जैसे सदृष्टि सदृति है, और भयानक को आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कुशंक को आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसका विस्तार कर कर आपको लिखना रहता है। निरंतर और उन्नति, इसको आप लोग जैसे इसका डुप्लीकेट वर्ड होता है ना, उसी तरह आप उसको उसमें बढ़ा कर लिख सकते हैं। आप सिंपल भी इस तरह भी लिख देंगे तो भी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर अब और उसे बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो नंबर और बढ़िया मिलेगा। क्या पता आपको इस तरह लिखेंगे तो एक ही नंबर दे, लेकिन आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह आप इसमें थोड़ा बढ़ाकर और थोड़ा बड़ा कर कर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अगला है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न जो पूछे जाते हैं, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। तो इसमें लिख देंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या कर देंगे और युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ये अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसके इसके बारे में आप लिख देंगे। तो आइए प्रश्न जो है आप लोग अच्छी तरह पढ़ कर जाइएगा। और अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है ये वाला, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में हो सकती है मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों, जो चिंताशील मनुष्य के प्रफुल्लित चित्त का साथ जुड़ता हो और निर्बल बलि धीर उत्साह का। तो ये जो वर्ड है इतना, यहाँ जब मैं घेरा लगाया हूँ, स्वभाव हुआ, भिन्नता हुआ, इसको आप डुप्लीकेट वर्ड में लिख सकते हैं। डुप्लीकेट वर्ड का मतलब आप जैसे यहाँ प्रफुल्लित है, प्रफुल्लित मिस कहें तो एकदम खुश, तब यहाँ पर मनुष्य खुश, और चित्त मिस कहें तो मन, तो इसको डुप्लीकेट वर्ड में आप लिख सकते हैं। और इसका आप लोग संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। संदर्भ जैसे प्रस्तुत पद्यांश, जैसे पद्यांश तो हम लोग पद के लिए लगाते हैं और गद्यांश जो हम लगाते हैं गद्य के लिए लगाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संकलन के जो पाठ रहेगा उस नाम से लिया गया है। और इसके यहाँ पे लेखक लिखेंगे दोस्तों, या गद्यांश न है तो गद्यांश के लिए लेखक लिखते हैं और पद्यांश के लिए कवि या कवित्री लिखते हैं या रचयिता लिखते हैं। तो इस तरह हम संदर्भ को लिखते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या तो लिख देंगे कि जैसे जिनका रहेगा उनका लिखें, जैसे रामचंद्र शुक्ल का रहेगा तो जैसे तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह करेंगे कि इसमें ये कहते हैं कवि का नाम लेके और लेखक का नाम लेके कि ये कहते हैं, बस उसके व्याख्या कर दीजिएगा। और व्यक्ति के एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो ये लोग अगर प्रश्न आप ये अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आप इसको हल कर देंगे। और अगला दूसरा वाला तो हो गया, इसमें देख लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसमें जो लिखा गया है हिंदी गद्य के संकलित है, इस तरह मत लिखिएगा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। आप लोग अगर मैं जैसे बताऊंगा वैसे लिखेंगे तो मस्त लगेगा। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हे भगवान, तब के लिए विपद और आयोजन परमपिता विरुद्ध असंभव का आँखों की चमक। कुछ इसमें निबंध भी जैसे कुछ, सॉरी निबंध नहीं, वो कहते हैं मुहावरे जैसे कुछ होते हैं, उसका अर्थ आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है मेनली उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित की व्याख्या, और ये जो प्रश्न है स वाला,
और तो हम लोग तीसरा देख चुके हैं, तीसरा मेन इम्पोर्टेंट जो गद्यांश है। और चौथा हम लोग देख लेते हैं ये वाला, चौथा वाला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 स्टार लगा है। और देखिए यहाँ पे ये वाला और ममता और रुक रुक कर नहीं जानते शहंशाह, कुछ इसमें मेन वर्ड होते हैं, उसको आप ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये किसका किसका है, तो आप लोगों के लिए मैं ऐसा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ऐसा ऐसा शब्द ढूंढ कर लाऊंगा कि जो आप उस वर्ड को ही देखकर आप पहचान लगे कि ये किस लेसन का है, किस पाठ का है और इसके रचयिता कौन है। इसमें देखिए, इसमें अवतरण का संदर्भ और रेखांकित उसकी व्याख्या और सह वाला प्रश्न है। तो ये हम लोग चौथा वाला देख चुके हैं। चौथा वाला ये भी है, ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है। और पाँचवा है देखिए, विश्वास पात्र मित्र वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ को चाहते हैं कि मिल जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। या तो मैं इसमें पीडीएफ के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। तो ये देखिए, विश्वास पात्र मित्र का जीवन की एक औसत औसत यहाँ पे हुआ, सचेत, पवित्रता, पुष्ट, इसको आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया था कि कैसे आप लोगों को उसमें लिखना है वो संदर्भ, तो अगर संदर्भ के लिए आप कमेंट करते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा। तो ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ किसका है आप कमेंट में कर दीजिए। पांचों जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ ना, उसका उसके लेखक रचयिता जो भी कहते हैं, रचयिता तो नहीं कहते हैं, लेखक और पाठ का नाम कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरह। तो थैंक यू फॉर क्लासेस watching, and then thank you। क्लॉक स्टडी 0.1।